हेलो दोस्तों, मूवी डिबेट से मैं हूं अली और सेकंड यूनियन का सेकंड एपिसोड ऑन एयर हो चुका है डिज्नी प्लस के ऊपर और मैं उसका ब्रेकडाउन करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है पास से, जिसके अंदर में कैप्टन मार्वल मूवी का सारा रीकैप दिखाया जाता है कि किस तरह स्कल्स ज़मीन के ऊपर आए, उन्होंने निक फ्यूरी से बातें की, कैरेक्टर ने उनसे बात की, सारा कुछ किया और कैसे निक फ्यूरी ने उनसे वादा किया कि मैं तुम लोगों की मदद करूँगा और सबको एक नया घर लेके दूँगा। इसके बाद हम देखते हैं 1997 के अंदर ब्रिक्सटन सिटी जो लंदन है वहाँ पर मलिक फ्री होता है। उसके पास एक लड़की आती है जो कि ग्रेविक को उसके साथ लेकर आती है और ग्रेविक को उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये काफ़ी होशियार बच्चा है। इसके जो माता पिता थे उनको क्री वाले लोगों ने मार दिया, लेकिन ये बच्चा खुद वहाँ से भाग के स्पेसशिप चला के अर्थ तक पहुँचा है और काफ़ी बहादुर है और हम इसकी मदद कर सकते हैं। और फ्यूरी कहता है ये तो वही बच्चा है, इसको हम नहीं ले सकते, लेकिन कहते हैं ये इंसानों की नज़र में बच्चा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा है। चलो हम पिछले एपिसोड में देख सके हैं कि जो हमारा टैलोस है वो 146 ईयर्स का है, लेकिन ह्यूमन फॉर्म के अंदर तो वो अभी एक 40 साल के बराबर भी नहीं है। मतलब जो स्कल्स होते हैं वो कम अपनी एज से बढ़ते हैं। फिर टैलोस वहाँ पर भाषण देता है कि ये जो निक फ्यूरी है ये हमारी मदद करेगा। लोगों ने जब हमारे पर हमला किया क्री ने तो हम लोग सारे अबेंडेंट हो गया, पीछे भागे बहुत सारे लोग, लेकिन हम अब अर्थ के ऊपर हैं। अगर हम निक फ्यूरी की मदद करें तो फ्यूरी हमारी मदद करेगा नया घर लेके देने में। और फ्यूरी पे उनको यही भाषण देता है कि तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक नया घर ढूंढने के अंदर। और जिसके ऊपर सारे लोग राज़ी होते हैं और निक फ्यूरी का साथ देने का वादा करते हैं एज उसके बंदे, उसके सिपाहीज, जो भी आप कहना चाहो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सोनिया होती है उसके लोग आते हैं और पकड़ लेते हैं वहाँ पर जो भी लोग होते हैं निक फ्यूरी को, और एक और वहाँ पर स्क्रल बंदा होता है उसको पकड़ लेते हैं। ये हमें चलते हैं कि उनको दो गाड़ियों अलग अलग गाड़ियों के अंदर बैठाते हैं और एक जो गाड़ी होती है उसके अंदर टैलोस को ट्रांसफॉर्म करके निक फ्यूरी को बचा लेता है। जो दूसरा बंदा होता है जो कि स्क्रल होता है उसको पकड़ लेती है सोनिया की टीम, जो कि हमें आगे जाके पता भी चलेगा। और उस बंदे का नाम होता है ब्रोगन और वही बंदा होता है जिसको हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि उसको शामिल कर लेते हैं, ग्रेविक अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि वो एक एजेंट बन के स्पाई करे अपनी तरफ से। उसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी एक ट्रेन के अंदर होता है, वहाँ से भाग के निकल जाते हैं और कुछ रशियन लोग आके पूछते हैं कि हम इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। तो निक फ्यूरी की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं हम इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। और एक लेडी निकलती है और कहती है कि हाँ जी ये तो मेरे पास नहीं है, कुछ भी हो भी उसको टाल देती है। देखते हैं और जो लेडी होती है वो असल में टैलोस होती है और टैलोस उनको वहाँ से भेज देता है एक लेडी की फ़ोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर। फिर हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और टैलोस के दरमियान में बातचीत होती है और फ्यूरी उसको अपने बचपन की स्टोरी बताता है कि उसकी एक दोस्त होती है सूजी, जिसके साथ वो खेलता होता है, डॉक्टर जो भी मतलब बचपन के अंदर खेलता है। और उसकी माँ को पता चल जाता है कि सारी चीज़ों के बारे में और वो उसके साथ एक गेम खेलती होती है छोटे बचपन में उसकी माँ, जिसका नाम होता है टेल मी समथिंग डैट आई डोंट नो। और वो कहता है कि चलो ये तो मेरी माँ की बात है, तुम मुझे बताओ, हम भी यही गेम खेलते हैं, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। वो पूछता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, स्कल्स लॉस के बारे में, जो कि स्कल्स का पुराना प्लान था उसके बारे में क्या मुझे नहीं पता। तो फिर टैलोस उसको टालने की कोशिश करता है लेकिन कहता है कि मुझे सच बताओ कि बात क्या है। तो वो बताता है कि जब स्क्रलो सारा तबाह वगैरह सारे स्क्रल्स आगे पीछे अबेंडेंड हो गए, कुछ लोग तो अर्थ पे आ गए लेकिन बाकी सारे पूरे यूनिवर्स के अंदर आगे पीछे फैल गए थे। तो जब निक फ्यूरी ने मदद का वादा किया तो टैलोस ने उन सबको अर्थ के ऊपर बुला लिया और आज के टाइम के ऊपर वो सारे स्क्रल्स ह्यूमंस के दरमियान एज अ ह्यूमन फॉर्म घूम रहे हैं। और निक फ्यूरी से इतना गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे झूठ बोला, ये वो सारा कुछ कहता है और उसे जाने के लिए कह देता है ट्रेन में से। और टैलोस भी वहाँ से चला जाता है। और टैलोस और निक फ्यूरी की दरमियान की लड़ाई का वजह भी यही होती है कि निक फ्यूरी ने उनको स्क्रल्स को एज अ स्पाई इस्तेमाल किया, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब बारी आई घर देने की तो निक फ्यूरी अपना वो वादा पूरा नहीं कर सका, जिस वजह से अब तो हमें पता है कि स्कल्स नाराज़ हो चुके हैं। और टैलोस भी हल्का सा नाराज़ होता है लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस का साथ दे रहा होता है। इसके बाद हम मारिया हिल की मैयत को देखते हैं जिसको लंदन ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी माँ दिखाई जाती है जिसका नाम हमें एलिज़ाबेथ बताया गया है, जिसे प्ले किया है जूलियट स्टीवनसन ने। और वो निक फ्यूरी से पूछती है मेरी बेटी मरी क्यों है, मतलब दुखी होती है जैसे एक आम फैमिली मेम्बर होता है दुखी, बिल्कुल वैसे ही दुखी होती है। और निक फ्यूरी बताता है कि हम अटैक रोकने वाले थे और मुझे पर हमला करने वाले थे लोग, लेकिन मुझे जा जाते मारिया खुद मर गई। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी मुझे नहीं पता क्यों मरी, क्या और किस वजह थी, लेकिन निक फ्यूरी तुम जाओ और जितने मेरी बेटी को मारा है उसका जो काम कर रही थी तो अधूरा मत छोड़ना, उसको पूरा ज़रूर करना।
फिर हम देखते हैं गिया और ग्रेविक को, जो कि एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने मीटिंग रखी होती है स्क्रल्स की, जो भी मीटिंग होती है काउंसिल की, और वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, वो सारे ह्यूमंस की तरह बिहेवियर कर रहे थे, जिसको ग्रेविक बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जो भी तुमने ग्रेविक के बॉम्ब धमाके किए हैं उनके 2000 लोग मर गए हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है और तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि हम क्या करें। इसके ऊपर ग्रेविक की एक दोस्त कहती है कि हम चाहते हैं कि ग्रेविक को कमांडर बना दिया जाए स्क्रल्स की पूरी फ़ौज का, क्योंकि ग्रेविक ही वो बंदा है जो हमें लीड करके ले जा सकता है। और ग्रेविक कहता है कि जैसा कि हमें निक फ्यूरी ने वादा किया था कि वो हमें अर्थ के ऊपर जगह देगा, और हम सब ने उसके वादे को माना, और लेकिन अब उसने वादा पूरा नहीं किया तो हमें खुद अर्थ को छीनना पड़ेगा, जिस वजह से सारे लोग मान जाते हैं, और जो भी नहीं मान तो उसे छीना झपटी सारे कुछ होती है। और फाइनली ग्रेविक को अपनी आर्मी का एक लीडर बना दिया जाता है, जनरल बन जाता है वो। उनमें से बस एक होती है, इसका नाम शार्लीन बताया जाता है, जो एक गर्ल होती है, और वो इस बात को नहीं मानती, और वो सारी बातें टैलोस को बता देती है कि अब ग्रेविक जो है वो नया कमांडर बन चुका है स्क्रल्स का। और टैलोस कहता है कि वो जो काउंसिल है उससे बात करे कि टैलोस उनसे मिलना चाहता है, और वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहता है, और मुझे लगता है कि वो बेटी के बारे में बात नहीं करेगा, बहुत बड़ा भंड करेगा जो भी करेगा। फिर हम पैगन को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट से मिला जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर रोज डेल्टन, जो कि काम कर रही होती है किसी टॉप सीक्रेट साइंटिस्ट मिशन के ऊपर, मतलब वो ही रशियन फैसिलिटी की जगह होती है। और उनका काम होता है कि वो स्पीड अप करें या फिर मोर पावर दें स्क्रल्स को, ताकि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए। जैसा कि हमने ट्रेलर के अंदर सुपर स्क्रल्स देखे थे, प्रोबेबली वो उसी मिशन के ऊपर कुछ काम कर रही होगी, और ये सारी बातें सुन लेती है गिया। और आगे जाके हम एपिसोड के अंदर देखते भी हैं कि वो सर्च कर रही होती है डॉक्टर डेल्सन रोज के बारे में कि वो कौन है, क्या है, किस तरह है। और हमें पता चलता है फिर कि वो किसी तरह के कोई हार्वेस्ट वगैरह फाइंड कर रहे होते हैं, और ग्रेविक सारी बातें वगैरह निकलवाता है कि वो हार्वेस्ट कहाँ पर है, लेकिन जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली होती है सारी गलत होती है, उनको एक भी हार्वेस्ट नहीं मिला होता, जिसकी वजह से वो जो डॉक्टर होती है साइंटिस्ट वो गुस्से में होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 27 मुल्क जो कि यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स होते हैं वो एक मीटिंग रखते हैं, जिसके अंदर जनरल रोज को बुलाया जाता है, और उनका मानना होता है कि अमेरिकन ने मॉस्को के अंदर अटैक करवाया हुआ है, और उससे सवालात वगैरह पूछते हैं कि हाँ जी बताएं कि मारिया हिल वहाँ पर कैसे थी और निक फ्यूरी वहाँ पर कैसे था, लेकिन सारी बातों को उल्ट करता रहता है कि नहीं ये बातें सारी गलत हैं, मे बी वो वैसे ही वहाँ पर गए हों, और पूरी बेचारे की कोशिश करता है रोडी, और काफ़ी तक कर भी देता है, लेकिन हमें पता है कि शक तो पड़ गया सबको कि अमेरिकन इस सब के पीछे हैं। और गर्ल्स का अल्टीमेट मिशन भी यही है कि वो मुल्कों को आपस में लड़ाते रहें और एंड में जाकर खुद वो राज करे सबके ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं अपने निक फ्यूरी को, जो कि कॉन्टैक्ट करता है अब रोडी के साथ उसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो मीटिंग हुई होती है, और वो वजह बताता है कि अब अपन लोग ऊपर मिलते हैं और मिल के थोड़ा कशकुश लगाएंगे और सारे बातें करते हैं क्या आजकल हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि निक फ्यूरी रोडी से मिलता है और उसे स्क्रल्स के बारे में सारा कुछ बताता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि रोडी को तो स्क्रल्स के बारे में पहले ही पता है, मतलब उसको इतना ये नहीं पता कि इन्वेड करने वाले हैं, बस ये पता है कि आज से 15 साल पहले उसको एक मिशन के ऊपर भेजा गया था, और उस मिशन के अंदर उसे बताया गया था कि कुछ लोग हैं जो स्क्रल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और उनको खतरा है कि शायद वो और उसी के अर्थ के ऊपर इस तरह इन्वेड करना शुरू करते हैं। और फ्यूरी बताता है ये बिल्कुल सही बात है, और वो लोग अब स्क्रल्स हैं और अर्थ के ऊपर इन्वेड करना शुरू कर दिया उन्होंने के ऊपर। फिर रोडी कहता है कि हमें अवेंजर्स को बनाना चाहिए, लेकिन फ्यूरी कहता है नहीं रहने दे, हमें अवेंजर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको काम को खुद कर दूँगा। जिसके ऊपर अपना रोडी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें निकालता हूँ काम से, क्योंकि मतलब कहता है मैं तुझे जो तेरी पोस्ट है तो निकालता हूँ। और इसके ऊपर निक फ्यूरी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जेल में नहीं जाने वाला, और मैं सबका बाप हूँ, तू जा बाहर में जा। और ये सारा कुछ कह क्योंकि वो वहाँ से निकल जाता है आराम से। फिर हम ओलिविया कोलन के कैरेक्टर को देखते हैं, सोनिया को, और भाई साहब क्या एक्टिंग की है, मतलब मज़ा आ जाता है जब भी ये स्क्रीन के ऊपर आती है ना, मज़ा आ जाता है। तो अपन लोग देखते हैं कि वो जाती है और एक बुच शोर के अंदर वहाँ पर जो भी उसके बंदे होते हैं उन्होंने पकड़ा होता है एक स्क्रल एजेंट को, और वो तो उसे कोई उगलवा नहीं सकते, लेकिन ओलिविया कहती मैं इसे उगलवाऊँगी, तो वो उसकी एक उंगली काट देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपनी गिया होती है वो कंप्यूटर के ऊपर डेल्टन रोज नामी कोई साइंटिस्ट होता है उसके बारे में बात कर, जो कि वही साइंटिस्ट है जो कि इस मिशन के ऊपर पूरा काम कर रही होती है। और जब वो नाम निकालती है तो वो देख रही किसी चीज़ों के ऊपर ना सर्च कर रही होती है, और उन चीज़ों के अंदर 2 नाम ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी काबिल गौर हैं
जिनमें से एक तो ग्रूट आता है और दूसरी तरफ आता है पॉल ऑब्सीडियन। और ये दोनों वो लोग हैं जिनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो जिंदे रह गए थे, क्योंकि हम पहले तो हमने ट्रेलर के अंदर देखा कि जो ग्रेविक है उसकी बाजू ग्रूट की तरह बरी हो रही है, तो प्रोबेबली उसका डीएनए उसके अंदर डालेंगे, कुछ भी करेंगे जिसकी वजह से बॉडी बरी हो जाए। मतलब हमें ये पता चला है कि जो भी उनके अज्जा थे ना, जिस्म के बॉडी पार्ट्स थे, वो सारे अब उनके ऊपर साइंटिस्ट ना रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश करें जो भी उनकी पावर थी वो स्कल्स को मिल जाए और वो सुपर नेचुरली हो जाए। और भाई साहब बहुत ख़तरनाक प्लान जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, आगे जाके देखते हैं। और इसी के बीच ग्रेविक उस पीछे से आ जाता है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो बताती है मैं नए बंदों के बारे में देख रही हूँ, क्या है, किस तरह है। तो वो बताता है कि हमने ब्रोगन, जो कि बंदा ओलिविया के लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आओ मेरे साथ। तो देखते हैं कि उस जगह पहुँचते हैं, लोगों को मारते हैं और जो बंदा होता है उनका ब्रोगन उसको वहाँ से छुड़वा के लेके जाते हैं और पूछते तुम्हें कुछ बताया तो नहीं। कहता नहीं मैंने तो कुछ नहीं बताया, जो कि उनसे झूठ बोलता है। उससे ग्रेविक को पता चल जाता है सारा कुछ मुझसे झूठ बोल रहा है और वो उसे एक फोर्स के अंदर लेके जाते हैं, उसको वहीं पर गोली मार देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टोर के अंदर देखते हैं कि जो अपना निक फ्यूरी होता है वो एक कार के अंदर बैठता है और एक घर के अंदर पहुँचता है, काफ़ी स्टाइलिश सा घर होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी को, जो कि निक फ्यूरी की वाइफ होती है, और इसी के साथ अपना एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड खत्म हो गया, तो अब इस पूरे की कंक्लूजन अब जो मैं निकाल लूँ तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो स्कल्स का जो मेन प्लान वो ये है कि वो मुख्तलिफ जो भी ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ग्रूट हो गया, उसकी बाजू कटा हुआ उसके ऊपर पड़ा होगा प्रोबेबली, और जो अपना कोल ऑबिसन जो कि थैनोस का ब्लैक ऑर्डर का पार्ट था, उसकी जो भी बॉडी पार्ट्स थे उनको सारे इकट्ठे कर रहे हैं और उनको कोई एक्सपेरिमेंट कर के स्कल्स को पावर देने वाले हैं और कुछ करने वाले हैं, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा प्लान हमारे सामने आ रहा है स्कल्स का क्या है, और हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। और इसी तरह कुछ खास नहीं था एपिसोड के अंदर, लेकिन भाई R-rated थोड़ा सा मुझे इसके अंदर लगा, क्योंकि जब वो उंगली काटती है ना वो सी मुझे बड़ा कमाल लगा। और हमें पता चल रहा है कि मार्वल के अंदर स्टेमिना है R-rated मूवीज़ दिखाने का, सीज़न दिखाने का, लेकिन जो डिज्नी का चूहा है ना वो ये करने नहीं दे रहा। बाकी काफ़ी कमाल का एपिसोड था और मज़ा आया देख के, और जितनी कम इसकी हाइप है उतना ही ये अच्छा सीज़न है। मैं आई होप तो इसका फिनाले भी इतना अच्छा होगा और आगे चलते चलते एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। तो ये था मेरा आज का ब्रेकडाउन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। आपके क्या थॉट्स हैं सीक्रेट इंवेजन के ऊपर, इस सीरीज़ के ऊपर, इस एपिसोड के ऊपर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।